हेलो, मैं गीता यादव आज फिर स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं संस्था के चैनल SPL हेल्थ के लिए एक वीडियो बनाई हूँ जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे तरफ से सभी को अभिनंदन। सभी लोग खुश रहें और मेरा SPL परिवार भी बहुत सुखी रहे। चलिए हेल्थ के बारे में कुछ जाना जाए। साथियों, वैसे तो पैसा ही आजकल लोगों का जान है, लेकिन पैसे के बारे में कहा गया है कि पैसे तो बेजान है लेकिन दुनिया भर के जान है पैसे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो अनुभव किया है कि पैसा तो पैसा है ही है, लेकिन सबसे उससे भी बड़ा महत्व हमारे हेल्थ का है, हमारे शरीर का है। आपने देखा होगा रास्ते में जो कुल्फी बिक्री करते हैं, जो सब्जी बिक्री करते हैं, जो फुचका बिक्री करते हैं, वो लोग उसी गाड़ी में जिसमें बिक्री करते हैं रात को लाते हैं, उसी में जो है अपना खाना बना लेते हैं, उसी के ऊपर कुछ बिछाकर सो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट में देखा जाता है कि जो लोग पैसे वाले हैं, AC के अंदर सोए हुए हैं, गद्दा मोटा मोटा गद्दा है एकदम स्पंज वाला, लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो इसका कारण क्या है? एक दिन भर धूप में कहिए, जाड़े में कहिए, बरसात में कहिए, खटने वाला आदमी रात के समय में आकर अपना रूखा सूखा दाल रोटी खाकर भी गहरी नींद लेता है। लेकिन गाड़ी में चलने वाले लोग, पैसे वाले लोग जो अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, मैंने अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वो अच्छा अच्छा खाना है और महल जैसे घर में रहते हैं, सोते हैं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर रहता है। इसका कारण क्या है? ये सोचने का बात है दोस्तों। इसका कारण है हेल्थ। अगर हमारा शरीर ठीक ना रहे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना वो मखमली गद्दे, ना वो AC, ना वो कोई भी चीज़, जितनी भी लग्जेरियस चीज़ें हैं, कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक साधारण सी बीमारी पकड़ लीजिए ना, सर दर्द, हेडेक। अगर सर में दर्द हो जाए तो परिवार में किसी का बातचीत भी सुनने को मन नहीं करता है। भाइयों, आज स्पेशल हेल्थ पर आने का मेरा ये एक ही कारण है कि हम सब करें, लेकिन अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखें। जिस प्रकार एक बच्चे को अगर हम बचपन से ही कायदे से, नियम के अनुसार अगर उसको पढ़ाए लिखाए नहीं, तो इन फ्यूचर में बड़ा होकर वो उस तरह का बेस अपना पढ़ाई में तैयार नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारा हेल्थ के लिए भी हम अपने कम एज में ये नहीं समझते हैं, बच्चा में नहीं समझते हैं कि हमको जो है अपने शरीर का कितना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब समय बीत जाता है तो हम, ये तो नेचुरल है ना, किसी भी खराब चीज़ को हम सिर्फ सुधार सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ठीक नहीं कर सकते। साथियों, हमारा हेल्थ भी एक तरह से देखा जाए कि हेल्थ का तुलना वेल्थ से किया गया है, तो हेल्थ, मैं तो यही बोलूँगी कि हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। आज SPL हेल्थ में मैं हमेशा वीडियो डालती रहूँगी। आज ये मेरा पहला वीडियो है। साथियों, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब 2020 में कोरोना आया था तो उसी समय से स्कूल सब बंद हो गए और मुझे थोड़ा सर्च करने का बहुत ही आदत है। मोबाइल में सर्च की तो मुझे ये एक्यूट प्रेशर थेरेपी, जिसको अल्टर मेडिसिन भी कहा जाता है,
वो मैंने देखा और उसको जो है मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। करीबन 2 साल तक घर में बैठने पर मैंने अपना उसी कोर्स को किया और इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिए हैं, जिसकी 1-2 सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। एक ये है एक्यूप्रेशर थेरेपी का, एक ये है जिसे मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर ये सर्टिफिकेट पाया है। इसके बाद 2021 के तक तो ये चलता रहा। अचानक 2021 के नवंबर में मैंने SPL ज्वाइन किया। SPL लिविंग लाइफ लर्निंग चैनल को देखकर मैं इस फील्ड में कूद पड़ी। लेकिन एक्यूप्रेशर के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्यूप्रेशर एक ऐसा थेरेपी है जिसके द्वारा हम किसी भी बाहरी मेडिसिन, बाहर का कोई दवा अपने शरीर के अंदर नहीं डालकर सिर्फ प्रेशर देकर बॉडी को हम ठीक कर सकते हैं अपने अनेक बीमारियों को। एक्यूप्रेशर का मतलब ही नर्व को दबाव देना। इसका उन्नति वैसे चाइना में हुआ था, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में भी लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के समय, गौतम बुद्ध के समय में ये जो है तिब्बत इत्यादि देशों में जो है इसका प्रचलन था। अब हम लोग एक्यूप्रेशर क्या है, इस क्यों है, इसके लिए मैं एक अलग से आज मैं आप लोगों को कुछ साधारण टिप्स दूंगी जो शरीर को बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है अगर हम उसको रोज करें, साथियों, ये तो माना हुआ चीज़ है। आजकल के युग में किसी के पास उतना समय नहीं है, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। औरतें भी घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं, जो नौकरी करती हैं वो भी, सभी व्यस्त रहते हैं। लेकिन सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए कि हम कुछ समय 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा ही हम अपने शरीर को दें, क्योंकि अगर शरीर खुश नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मेरा ये दौड़ा धूपना भी बंद हो जाएगा, हर चीज, हर एक्टिविटी बंद हो जाएगा। और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा अगर हम समय के अनुसार शरीर का मेंटेन करेंगे, शरीर को खुराक देंगे जो उसके लिए जरूरी है, तो ही हमारा ये शरीर जो है स्वस्थ रह सकता है। मैंने अपने इस थेरेपी से मैं करीबन 20-25 साल से योगा करती हूँ। मुझे योगा का भी बहुत ज्ञान है। साथियों, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं अगर हम उनको ठीक समय से, ठीक नियम से अगर करेंगे तो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 25-30 साल से योगा करती हूँ। ये सब जो है कोई ज़्यादा इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, लेकिन हमको इन्हें भी अपने दिनचर्या का पार्ट्स बनाना होगा। हर समय इसका भी एक समय रखना होगा जिसको हम करें। भाई एंड बहनों, आज मैं आप लोगों को कुछ जनरल टिप्स दिखा रही हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे आप कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं या कोई काम में भी व्यस्त है, तो आप इनको किया करें। मैं तो जब भी कोई आधा घंटा 1 घंटे का टूर करती हूँ बसों से, तो मैं ये सब करती रहती हूँ। कभी कभी बस के देखने वाले लोग भी पूछ देते हैं कि मैं बेटा मैंने ये क्या है, मैं उनको भी निसंकोच बताने लगती हूँ कि देखिए ये चीज़ है, आप इसको ऐसे करें। सुनती ना कि हमने, हाँ एकदम सही बात करिए। वही जो चीज़ है मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रही हूँ, और आप लोग भी करिएगा। आप लोग भी देखेंगे कि इससे जो है मेरे शरीर में एक नए तरह का क्रांति, एक नए तरह का फुर्ती आ रहा है।
साथियों, सुबह से लिया जा रहा है। सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं तो यंग लोगों की बात छोड़िए, लेकिन जो वयस्क लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको सुबह उठ के धड़ाक से जल्दी से बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, नहीं तो सर चक्कर देने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बिस्तर पर से उठने के पहले हमें 10 से 15 मिनट का कुछ एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज किस लिए करना है? क्योंकि सोने के समय में हमारे अंग और सभी अंग जो है, पैर, गोलियां, हाथ, सभी शिथिल रहते हैं, ओनली मस्तिष्क को छोड़कर। सिर्फ मस्तिष्क ही मेरा चलता रहता है। तो शिथिल होने के कारण जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जिससे कुछ टान जैसा महसूस होता है। तो सुबह में उठने के पहले आप 3 काम प्लीज जरूर करिएगा। उसके लिए 15 मिनट का समय रख के ही इसके बाद आप उठिए। नंबर 1, शरीर को स्ट्रेच करना। मैं जहाँ तक हो सक रहा हूँ वीडियो में दिखा पा रही हूँ आपको। ये बैठी हूँ मैं, लेकिन आप सोचिए कि हम सोए हुए अवस्था में इसको करना है। हाथ को ऐसे उठाएंगे ऊपर और सोए हैं, पैर को भी नीचे टानेंगे और इसको 10 मिनट करके ऐसे रखेंगे। ऐसे करके 3 बार करिएगा। इसे करने से हमारे शरीर के जितने भी सेल होल हैं, उस नाड़ियाँ हैं, उसमें जो है स्ट्रेस तनाव पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा चलने लगता है। ये हम जानते हैं कि सबसे बड़ा बीमारी का कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही है, जो पूरे बॉडी में चलता रहता है। जिस बॉडी में ये नहीं पहुंचता है वहाँ पर दर्द या स्वेलिंग इत्यादि होता है। इसीलिए हमको जो है स्ट्रेचिंग करके, इस तरह से स्ट्रेचिंग करके सोए हुए अवस्था में करना है। हाथ पैर को टानना है, 10 मिनट का वेट करना है ऐसे करके, और 3 बार इसको करना है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है मेरा ठीक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को सोए सोए आप सुबह में एक बार क्लैपिंग जरूर कर लीजिएगा। ऐसे करके क्लैपिंग करना है। मिनिमम स्टार्टिंग आप 25 से करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। धीरे धीरे बढ़ाकर आप 100, 150, 200 तक भी कर सकते हैं। साथियों, क्लैपिंग एक ऐसा चीज है, आप जब 100, 150 करेंगे तब आप ऐसे रखेंगे, देखेंगे आपके पूरे हाथ में झन 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 का एक तो आपको आभास होगा, फील होगा। इसका कारण यही है कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में दौड़ने लगा। ये भी ब्लड को सर्कुलेट करने का बहुत ही अच्छा साधन है। इसके बाद और 1-2 एक्सरसाइज है जो मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेगा करने में, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। जहाँ पर मैंने बिंदी लगाया है ठीक उसके नीचे मैं 2 मेरे जो आई ब्रो है, उस आई ब्रो के बीच में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे मस्तिष्क का एक नर्व। उसको हम धीरे 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 10 बार प्रेस किए, फिर लेफ्ट, प्रेस लेफ्ट, प्रेस लेफ्ट, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे। और खूब जोर से न करना है, क्योंकि जानते ही हैं हमारे शरीर के भीतर के नर्व कितने बेचारे दुबले पतले हैं। इसीलिए एक एक्यूरेट प्रेशर देना है। ऐसे करके आप स्टार्टिंग में 3 बार किया करिए। 10-10 प्रेस देके एक बार छोड़िएगा 1 सेकंड के लिए, फिर प्रेस दीजिएगा 10 बार 1 सेकंड के लिए छोड़िएगा, फिर प्रेस दीजिएगा। पहले आप 30 से करना शुरू करिए। इसके ऊपर जो है हमारा त्रिनेत्र है, इसको जो है हम उसी तरह से 10 बार दबाएंगे, प्रेस देंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर 10 बार उसको दबाएंगे, उसको छोड़ेंगे। 3 राउंड का ये भी करना है जो 30 बार होगा। और इस प्रकार जो है लास्ट में हम 1-2 मिनट अपना हाथ पैर फैला के आँख को बंद करके बिस्तर में पड़े रहेंगे। इसके बाद हम बिस्तर से भगवान का नाम लेते हुए उठेंगे और जमीन पर हम पैर को रखेंगे। जमीन पर पैर को रखने के बाद मैं आपको अभी दिखा तो नहीं पा सकती हूँ, लेकिन मुंह से मैं जरूर बता रही हूँ कि हम एड़ी को उठा लेंगे और उंगली के बल अपने घर में ही 2-4 राउंड चलेंगे। उंगली के बल
एड़ी को उठा लिए, उंगली के द्वारा हम 4-5 राउंड चलेंगे। चल के हम बैठ जाएंगे करीबन 15 मिनट। आप उस बैठने में बिस्तर उस्तर अपना हम लोग झाड़ सकते हैं, मतलब बैठे बैठे, लेकिन 10-15 मिनट बॉडी को रेस्ट देना होगा। इसके बाद आप उठिए और हल्का गर्म गुनगुना पानी अपने शरीर को पीजिए, आधा लीटर 1 लीटर अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी। पानी पीने के बाद अब अपना दिनचर्या करिए जो आप करते हैं, ठीक है। इसमें जो है फिर आप अपना जो भी काम करते हैं वो करिए। बैठे बैठे आप कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपने फिंगर को इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से चलाएंगे। साथियों, इसको चलाने में एक बहुत बड़ा चीज हम पा रहे हैं, ये अंगूठा को अगर हम अपने मुट्ठी से दबा के रखेंगे तो हमारे शरीर में कैल्शियम सी का प्रोडक्शन होने लगता है। कैल्शियम सी जो है कैल्शियम बनना शुरू हो जाता है। ये जो है ऐसे करके आपको करना होगा। मुट्ठी बांध के, किसी से बात कर रहे हैं तो आप जनरली ऐसे मुट्ठी बांध के उनसे बात करिए, क्योंकि यू नो कि दिस इज ए काइंड ऑफ द एक्सरसाइज। भले बात करने वाला आदमी ना जानता हो, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना कि ये एक प्रकार का मेरा एक्सरसाइज है। अगर बाय द वे उनका भी नजर आपके ऊपर पड़ गया तो आपने उन्हें उसको बता दिया, क्योंकि आप एक अच्छा चीज बता रहे हैं किसी को भी। तो इस तरह से आप करिएगा, तो इससे जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है। ये हमारा कैल्शियम बनाने का एक एक्सरसाइज है। इसके बाद आप लैट्रिन वोटिंग जाएंगे। हम औरतें तो नहीं जाएंगे जल्दी, क्योंकि हम लोगों को रसोई में जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग भी जाएंगे। जब भी जाएंगे तो दोस्तों, आजकल लोगों का अधिकतर बीमारी किस चीज़ का है? विटामिन्स का कमी है बॉडी में। कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन बी नहीं है, विटामिन B12 नहीं है। ये एक एफिशिएंसी है जिसको हम लोग पूरा करते हैं अपने एलोपैथिक दवा से। लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि एलोपैथिक दवा हमारे बीमारियों को तो ठीक कर देता है जिसके लिए हम खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कोई नया बीमारी छोड़ के जाता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, मैं उसमें नहीं जा। आज मैं सिर्फ दैनिक जो एक्सरसाइज है जिसे हमें करना है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। लेटरिन जाने के पहले आप अपने औकात के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार पानी, हल्का गर्म पानी आप पीजिए। उसके साथ अगर उसमें आप कुछ डाल देते हैं, जैसे काली मिर्च, 3-4 पीस काली मिर्च ले लिए, थोड़ा हल्दी डाल के उस पानी के साथ मिक्स करके पीजिएगा, तो वो जो है और सोने में सुहागा हो जाएगा। साथियों, इसके बाद अब हम पानी पीने के बाद लैट्रिन जाने के लिए तैयार होंगे, तो उसको पीने के बाद अब हम आएंगे अपने नाभि के। हमारा नाभि जो है, जितने भी हमारे शरीर में सेल है, नाड़ी उड़िया है, सभी का जो है लिंक यहाँ हमारे नाभि से जुड़ा हुआ है। हर चीज नाभि से ही पाया जाता है। इसीलिए जन्म लेते समय बच्चे का भी नाभि माँ के नाभि से जुड़ा होता है, जिससे उसको हर प्रकार का चीज मिलता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी नाभि से ही मिलता है। हमारे नाभि जो है, नाभि के अगल बगल वाला जो पोजीशन है, उसको हमको ऐसे करके ऐसे 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 दबाना होगा। आप समझ लीजिए ये नाभि है, गोल सा नाभि है। उसके चारों तरफ का एरिया जो है विटामिन्स का है। विटामिन A, B, C, 12 सब विटामिन्स नाभि के चारों तरफ राउंड में है। उस राउंड वाला एरिया को हमको ऐसे करके क्लॉकवाइज ऐसे 5 बार दबाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार दबाएंगे। ऐसे करके हम उसको दबाएंगे, जिससे हमारे शरीर का विटामिन का कमी भी पूरा हो। इसके बाद हम फ्रेश होकर आएंगे, अपना ड्यूटी करेंगे। और शाम के समय में अगर समय हो, खाली पेट में
तो हमको अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, भ्रामरी कर लेना चाहिए। इससे जो है हमारा शरीर का आवागमन, सांस का आवागमन बहुत अच्छा। शायद ये सब तो सभी आप लोग जानते होंगे, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज हो या कोई भी चीज़ हो, उसको प्लीज जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। पहले बॉडी रिलैक्स रहे आधा घंटा, इसके बाद उसको करने शुरू करिएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको एक शवासन होता है, मुर्दा का ऐसा सो जाना शवासन, उसमें आपको 5 मिनट कम से कम लेटे रहना है, हाथ पैर फैलाकर ऐसे करके, जिसको नाम ही है शवासन। उसमें आप पूरे बॉडी को रिलीव करिएगा, पूरा बॉडी जो है शांत पड़ा रहेगा। 5-6 मिनट के बाद आप उस आसन से उठिएगा और अपना काम करिएगा। साथियों, मैंने जो भी आप लोगों को बताया उसमें एक पैसा भी खर्च आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका है। हमेशा ध्यान में रखते रहिएगा कि हमारा जो है ये बॉडी का काम है। इस तरह का मैं तो हमेशा स्कूल में बच्चों लोगों को पढ़ाती हूँ, अगर किताब से समझाती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे करती रहती हूँ। देखिए, अगर हम ये सोचेंगे कि साइंस जो है, मेडिकल साइंस जो है बहुत उन्नति कर गया है, आज बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो हमको क्या चिंता है हमारे शरीर का? नहीं, हम ये गलत सोचते हैं। अपने शरीर का डॉक्टर हम खुद हैं। शरीर मेरा, तो डॉक्टर दूसरा कैसे हो सकता है? वो कैसे हमारे शरीर के बारे में बता सकता है? अपने शरीर का डॉक्टर हम हैं, अपने शरीर के बारे में हम बता सकते हैं। हमें कान में दर्द हुआ है, ये बात हम खुद डॉक्टर को जाके बताते हैं कि सर मेरे कान में दर्द कर रहा है, तब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो सोचिए कि बीमारी का पहले कौन समझता है? हम समझते हैं, हमारा बॉडी समझता है। हम जाके डॉक्टर को बोलते हैं, तब डॉक्टर जो है अपना उसका ट्रीटमेंट करता है। तो उसी प्रकार हमको ये समझना होगा कि मेरा बॉडी किस तरह से अच्छा रहेगा। खाना वाना खाने के समय में भी आप देखिएगा, आपको सोचना होगा कि क्या चीज़ हम खाए तो मेरा बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट किया, अच्छा लगा, क्या खाने से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया। ये सब आप खुद डॉक्टर हैं, अपने शरीर का आप खुद डॉक्टर हैं। आपको अच्छा लोग ये भी बोलेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि हम शरीर स्वस्थ है? तो आपका शरीर बोलेगा स्वस्थ है। अगर आपको अच्छा फील होता है, अगर कोई परेशानी नहीं होता है, तो आप स्वस्थ हैं। उस पर कौन बोलेगा कि आप रोगी? आपको फील करना होगा कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। फिर भी साथियों, मैं ये जरूर बोलूँगी कि आज के पॉल्यूशन भरा युग में हमें कम से कम साल में एक बार अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। बॉडी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा सर से लेके पैर तक हर चीज़ का, हमारा लीवर फंक्शन, हमारा लिपिड प्रोफाइल, हमारा शुगर, हमारा हर चीज़ का एक तो टेस्ट होता है, पैकेज होता है, हर जगह है। वो साल में एक बार करवा के हमको अपने को कंफर्म कर लेना चाहिए कि नहीं हम ठीक है या नहीं। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है तो आप ठीक है, आपका बॉडी बता दिया कि यू आर परफेक्ट। अगर रिपोर्ट में कुछ आता है तो उसके लिए हमें जो है चेष्टा करना चाहिए। और आजकल तो आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा, बहुत कुछ निकला है जो जिसे खाने से आपका बॉडी ठीक रहता है। उसी लाइन को आप एक्सेप्ट करें। आशा करती हूँ कि आज मैंने जो आप लोगों को बताया, आप अपने दैनिक जीवन में इसको करिए। इसके लिए अलग का कोई समय नहीं निकालना है। वैसे भी जो हमारे अब तो खैर नहीं होता है, गांव में चक्की पीसा जाता था, दिस इज ए काइंड ऑफ द एक्सरसाइज। ऐसे ऐसे करके औरतें पीसती थी, एक बार इस हाथ दर्द होता था इस हाथ से पीसती थी। अब वही चीज़ जो है हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब हाथ को प्रेशर देते हैं। लेकिन वो भी एक्सरसाइज था जिसे आजकल हम लोग भूल गए हैं। खैर जो भूल गए हैं भूल गए हैं,
लेकिन जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं, हाथ पैर को सर्कुलेट करना इत्यादि, ये सब चीज़ आप लोग जरूर करिए। आगे मेरा ये स्पेशल हेल्थ में मैं हमेशा आती रहूँगी। मैंने जो भी ज्ञान सीखा है, जो भी एक्सरसाइज कहिए या ट्रीटमेंट कहिए, जो भी मैं सीखी हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ मैं अगर शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी, क्योंकि HPL मेरा परिवार है और इस परिवार के साथ हम अपना दुख भी शेयर करेंगे और सुख भी शेयर करेंगे। साथियों, आप लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा कर ID एक्टिव कर दीजिए। देखिए, आप भी इसमें जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक सर का वीडियो, SP सर का एक वीडियो आया है जो एक नए तरीके का है, उसको मैंने देखा है। आप लोग भी उस वीडियो को देखिए। सर ने हम लोगों के लिए एक नया रास्ता बताया है जिस पर हमें चलना है। मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा और मेरे द्वारा बताए हुए चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में करिएगा। नमस्ते।